नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी और उत्तर प्रदेश की बड़ी और अहम खबरों की, तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ। मेरठ से शुरू होगी आम आदमी पार्टी की रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने ऐलान किया है कि 16 मई को मेरठ की क्रांति भूमि से रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा निकाली जाएगी, जो 20 मई को गाजियाबाद में समाप्त होगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, सामाजिक भेदभाव और आर्थिक संकट चरम पर है। नौजवान नौकरी के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, किसानों की हालत खराब है, छोटे व्यापारी परेशान हैं और महिलाओं को सुरक्षा लगातार घेरे में है। संजय सिंह जी ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर जवाब देने की बजाय जाति और धर्म की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि यह पदयात्रा सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं, किसानों, मजदूरों और आम जनता की आवाज़ को बुलंद करने का अभियान है। उन्होंने लोगों से इस आंदोलन में जुड़ने की अपील करते हुए कहा है कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जनता को खुद आगे आना होगा। संजय सिंह जी ने लोगों से इस आंदोलन में जुड़ने की अपील करते हुए कहा है कि यह लड़ाई संविधान, लोकतंत्र और युवाओं के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। लखनऊ में सांसद संजय सिंह जी की प्रेस वार्ता। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह जी ने लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय से देश और प्रदेश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े सवालों को मजबूती से उठाना, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ना आम आदमी पार्टी की प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश के अकबर नगर और तुलसी कॉम्प्लेक्स के विस्थापितों के हक में उतरी आम आदमी पार्टी। सांसद संजय सिंह जी ने लखनऊ के अकबर नगर और तुलसी कॉम्प्लेक्स में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले बुलडोजर चलाकर गरीबों को उजाड़ा गया और फिर उचित मुआवजा व बराबर जमीन देने के वादे किए गए, लेकिन लोगों को सिर्फ धोखा मिला। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश विस्थापित परिवारों की हक की लड़ाई मजबूती से लड़ेगी। डबल इंजन सरकार ने गरीबों पर किया जुल्म। संजय सिंह जी ने आरोप लगाया है कि अकबर नगर और तुलसी कॉम्प्लेक्स के लोगों को 25 गज के छोटे फ्लैटों में रहने को मजबूर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वहां न स्कूल की सुविधा है, न अस्पताल, न ही साफ पीने का पानी। ऊपर से लोगों पर 4,000 रुपये की किस्त का बोझ डाल दिया गया। संजय सिंह जी ने कहा है कि गरीबों के साथ इतना जुल्म नहीं होना चाहिए और आम आदमी पार्टी उनके अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखेगी। संजय सिंह जी का मोदी सरकार पर तीखा हमला। चुनाव तक याद रखती है भाजपा। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि चुनाव के समय जनता को बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही आम लोगों पर महंगाई का बोझ डाल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल और रोज़मर्रा की ज़रूरतों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आम आदमी की कमर टूट चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ सत्ता में बैठे लोग करोड़ों रुपए के प्रचार, रैलियों और विदेश यात्राओं पर खर्च कर रहे हैं। संजय सिंह जी ने कहा कि भाजपा सरकार देशभक्ति के नाम पर जनता से त्याग मांगती है, जबकि बड़े उद्योगपतियों को लगातार फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर कोई नागरिक महंगाई, बेरोजगारी या भ्रष्टाचार पर सवाल उठाता है तो उसे गोदी मीडिया और अंधभक्तों के जरिए देश विरोधी साबित करने की कोशिशें की जाती हैं। उन्होंने कहा कि जनता अब समझ चुकी है और भाजपा असली मुद्दों से ध्यान भटकाकर सिर्फ भावनात्मक राजनीति करती जा रही है। ईडी भाजपा पर सुपारी किलर बन चुकी है। ईडी भाजपा का सुपारी किलर बन चुकी है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह जी ने भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईडी अब निष्पक्ष जांच एजेंसी नहीं बल्कि भाजपा की राजनीतिक हथियार की तरह काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जहां भी चुनाव होते हैं वहां विपक्षी नेताओं पर छापेमारी और कार्यवाही शुरू हो जाती है। बंगाल के बाद अब पंजाब में भी यही रणनीति अपनाई जा रही है। संजय सिंह जी ने मंत्री संजीव अरोड़ा के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि कई दिनों की छापेमारी के बावजूद कुछ भी गैर कानूनी बरामद नहीं हुआ, लेकिन फिर भी दबाव बनाने के लिए गिरफ्तारी की गई। उन्होंने कहा कि भाजपा का मकसद
विपक्षी नेताओं को डराकर अपनी पार्टी में शामिल करना है और लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना है। संजय सिंह जी ने साफ कहा है कि आम आदमी पार्टी न डरने वाली है और न ही झुकने वाली है। सड़क से लेकर संसद तक लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की लड़ाई जारी रहेगी। भाजपा का धर्म झूठ और झगड़ा, आम आदमी पार्टी का धर्म जनसेवा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा का धर्म झूठ और झगड़ा है, जबकि आम आदमी पार्टी का धर्म जनसेवा है। उन्होंने कहा कि भाजपा न देश को बेहतर भविष्य दे सकती है और न ही बच्चों को सुरक्षित माहौल। बंगाल की घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहां खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी काम पर वोट मांगती है, बीजेपी नफरत पर। सांसद संजय सिंह जी ने हरियाणा के पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी जनता के काम के आधार पर वोट मांगती है, जबकि भाजपा नफरत की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि पंजाब में भाजपा की धक्केशाही के खिलाफ आम आदमी पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। महिलाओं की सुरक्षा पर भाजपा सरकार को घेरा। सांसद संजय सिंह जी ने कहा कि महिलाओं के सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करने वाली भाजपा सरकारों के राज में महिलाएं असुरक्षित हैं। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश महिला अपराध के मामलों में देश में नंबर 1 है, जबकि महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में शीर्ष राज्यों में शामिल हैं। मोदी सरकार शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रही है। सांसद संजय सिंह जी ने आरोप लगाया है कि देश भर के सरकारी स्कूलों को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है ताकि निजी शिक्षा माफिया को फायदा पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि देश के लाखों स्कूल शिक्षक बिजली और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। तेलंगाना में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। आम आदमी पार्टी तेलंगाना के नेता जय सिंह यादव जी, बाबूलाल पवार जी और एडवोकेट आरके जी को भाजपा सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आम आदमी पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया है कि भाजपा लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने का काम कर रही है। केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस अब तमिलनाडु में भी दिखाई देगा। आम आदमी पार्टी नेता ने कहा कि दिल्ली और पंजाब के बाद अब तमिलनाडु में भी केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की झलक देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जन सेवा आधारित राजनीति ही आम आदमी पार्टी की पहचान है। दिल्ली बीजेपी सीएम रेखा गुप्ता की चुप्पी पर आम आदमी पार्टी का सवाल। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज जी ने एक मासूम बच्ची के साथ रेप की घटना को लेकर दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़िता की मां को शिकायत दर्ज कराने पर पुलिस द्वारा डराया धमकाया गया और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस मामले पर चुप हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि किसी भी इंसान का असली चरित्र मुश्किल समय में सामने आता है। उन्होंने कहा कि संजीव अरोड़ा जी ने बीजेपी में शामिल होने की वजह जेल जाना पसंद किया, जो उनके सिद्धांतों और ईमानदारी को दिखाता है। केजरीवाल जी ने संजीव अरोड़ा जी के फैसले को ऐतिहासिक साहसिक बताते हुए सलाम किया। पंजाब ने शिक्षा में रचा इतिहास, केरल और दिल्ली को भी छोड़ा पीछे। मान सरकार की शिक्षा क्रांति आज पूरे देश के लिए मिसाल बन चुकी है। नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट में पंजाब के स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है और शिक्षा के लिए प्रसिद्ध केरल व दिल्ली जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। सीएम भगवंत मान जी ने पंजाब वासियों को बधाई देते हुए कहा कि यह पिछले 4 वर्षों में सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने, आधुनिक सुविधाएं देने, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और बच्चों के भविष्य को मजबूत करने के लिए लगातार मेहनत का परिणाम है। आज पंजाब के सरकारी स्कूलों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लासेस, प्रशिक्षित शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। मान सरकार की शिक्षा सुधार नीति ने यह साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो तो सरकारी स्कूल भी देश में नंबर 1 बन सकते हैं। मुख्यमंत्री सेहत योजना बनी पंजाब के लोगों के लिए नई उम्मीद। सीएम भगवंत मान जी और स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह जी के नेतृत्व में शुरू की गई मुख्यमंत्री सेहत योजना आज पंजाब के लाखों परिवारों के लिए जीवन दान साबित हो रही है। इस योजना के तहत लोगों को 10 लाख तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि किसी भी परिवार को इलाज के लिए आर्थिक संकट का सामना ना करना पड़े।
इसी के मैं दर्शन शर्मा आज की बड़ी और अहम खबरों के साथ आपसे लेती हूँ विदा। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।